है। आज मैं वर्क ऑफ होली स्पिरिट सिखाऊंगी, अर्थात पवित्र आत्मा क्यों आया, हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है। होली स्पिरिट अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। होली स्पिरिट समर्पण है, होली स्पिरिट पावर है। जब वो आता है कुछ करता है, जब वो आता है ईश्वर की इच्छा पूरी होती, जब वो आता है ईश्वर का राज्य विस्तारित होता है। आप खड़े खड़े उसे देख नहीं सकते, आप वंचित हो जाएंगे, वो आपके पास आएगा नहीं, आपका बगल वाला भरेगा, आप देखते ही रह जाएंगे। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट? हम सीधा वचन में जाएंगे, जॉन 16:8। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। सो बेसिकली शीप्स आर डम। जो ईश्वर की भेड़ है, हमारी भी जो भेड़ है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, शीप्स आर डम। माने भेड़ मूर्ख होते हैं, डम होते हैं, आधा बात नहीं समझते। और ये चीज का सामना निरंतर यीशु मसीह भी करते रहे अपने शिष्यों के संग, जो पास्टर ने प्रचार किया था ईस्टर के दिन, कि वो समझ ही नहीं रहे कि यीशु बोल क्या रहा है। इसलिए यीशु यहाँ फिर से कहता है, तुम में से कोई पूछता ही नहीं तू कहाँ जाता है। 6 परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। क्योंकि यीशु कह रहा अब तो मैं चला जाऊंगा, तो शिष्य सोचे अब हमारा गुरु कौन होगा, हमारा टीचर कौन होगा। जैसे कि अगर हम कहें कि अब हम दुर्गापुर से जा रहे हैं तो चर्च दुखी हो जाएगा, तो हमारा पास्टर कौन होगा, हमारा चरवाहा कौन होगा, कौन हमें वचन देगा। तो उसी प्रकार से यीशु मसीह के शिष्य भी दुखी हो गए, क्योंकि यीशु कह रहा मैं चला जाऊंगा। 7 तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो यीशु उन्हें समझा रहा है, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक कौन जब सहायक आता है, आप खड़ा होकर उसे देखते हैं। जब सहायक आता है आप दूसरों की ओर नजरें लगाते हैं और आप सहायक की सहायता लेते ही नहीं। जब सहायक आता है आप उसे पूछते भी नहीं, जब सहायक आता है आप खुलते भी नहीं। यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। जब मैं जाऊंगा तो कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएगा। 8 अब ये मेरा मेन प्रीचिंग है। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इंग्लिश ज्यादा अच्छा कहता है, When he comes, he will convict. Convict का मतलब एहसास, अनुताप। So he will convict the world of its sin. अर्थात वो संसार को उसके पाप के बारे अनुताप देगा, समझाएगा, जागृत करेगा। ऑफ गॉड्स राइचियसनेस, ईश्वर के धार्मिकता के बारे, आने वाले न्याय के बारे भी वो सतर्क करेगा। अर्थात 3 कार्य क्या है पवित्र आत्मा के आने के पीछे, यहाँ लिखा, बताए नंबर 1 पाप के बारे में कन्विक्शन देगा, सतर्कता या अनुताप। नंबर 2 धार्मिकता के बारे हमें जागृत करेगा। नंबर 3 न्याय। ये 3 काम करने होली स्पिरिट हमारे बीच भेजा गया है। सो पॉइंट नंबर 1, होली स्पिरिट विल कन्विक्ट अबाउट आवर सिन। क्या ये आप सब कबूल करते हैं? हम सब पापी हैं, हमारा जन्म पाप में हुआ, हम सब पापी हैं। और पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। जो पाप करेगा वो मरेगा। पाप और क्या करता है? पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, पाप हमें परमेश्वर की महिमा से वंचित कर देता है। पाप हमें बॉन्डेज, बंधन और अभिशाप में बांध देता है। इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बॉन्डेज में, बंधन में बंधे हुए अपने पाप के कारण। उनका जीवन यीशु को जानने के बावजूद भी अभिशापित जीवन है
अभाव है, कष्ट है, बीमारी है, तंगी है, तकलीफ है, दुष्ट आत्माओं का आक्रमण है, आना जाना है, क्योंकि अभी भी पाप वहाँ राज्य करता है। सो पाप बेसिकली अच्छा नहीं करता। पाप हमें अभिशापित करता है, पाप हमें बंधन में बांध देता है, पाप हमें परमेश्वर की महिमा से वंचित करता है, पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। और अगर पाप में ही हम चलते रहे, कहाँ पहुँचेंगे एक दिन? नरक, अनंत काल का मृत्यु। तो पवित्र आत्मा क्यों आया? पवित्र आत्मा हमें कन्विक्शन देने आया, अनुताप देने आया कि तुम गलत हो, तुम्हारे अंदर पाप है, तुम परमेश्वर के स्टैंडर्ड से गिरे हुए हो। तो ये कन्विक्शन क्या है? It is a gentle nudge from God to turn away from sin and return to Him in repentance and obedience. ये नज है। नज कैसे? मान लीजिए दो व्यक्ति बैठा, हम आस्ते से ऐसे क्यों नहीं मारते हैं ना, सुनो सुनो, देखो देखो, इधर ध्यान दो, है ना। आस्ते से हम कहने से ऐसे मार के, मान में मैं पास्टर के बगल में बैठी हूँ और मुझे उनसे कुछ कहना है, तो मैं आस्ते सुने से कहनी मार के बोलूँगी, सुनो इस चीज़ को ध्यान दो। नच। पवित्र आत्मा हमें जोर से आके नहीं डांटता, तुम पापी, तुम दुष्ट, तुम नालायक, नरक जाओगे। वो ये नहीं कहता, वो आके कहता है सुनो, तुम्हारे अंदर जो है ना वो सही नहीं है, तुम सही नहीं सोच रहे, तुम सही नहीं बोल रहे, तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है, तुम्हारा निर्णय वचन के अनुसार नहीं है, तुम जैसे चलते हो, जैसे तुम जीते हो ना, ये सही नहीं है। और वो तुम्हें नच करता है, तुम्हें धीमा धीमा आवाज देते। इसलिए वो गीत सुना है ना, दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। अर्थात वो धीमा आवाज हमारे अंदर उठता है कि हमने गलत किया, ये पाप था, ये सही नहीं था, ये निर्णय वचन आधारित नहीं था। और ये धीमा आवाज क्यों उठता है? कि हम अपने पापों को स्वीकार कर लें। जैसे हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे, अनुताप करेंगे, क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? क्षमा। उस पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। अगर वो पाप हमारे जीवन में बरकरार रहा तो पाप क्या लेकर आएगा? अभिशाप, बीमारी, मृत्यु, गरीबी, तंगी, तकलीफ, कष्ट। लेकिन जैसे उस पाप से हम माफी पा लेते हैं, आजाद हो जाते हैं, हमारी ओर क्या बढ़ा दिया जाता है? ईश्वर का अनुग्रह, उसकी आजादी, उसकी आशीष। अर्थात होली स्पिरिट का एक धीमा आवाज सबके अंदर आता है, ये गलत है, ये सही नहीं है, तुम सही नहीं कर रहे, तुम्हारा व्यवहार सही नहीं, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं, तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं, तुम्हारा सोच ठीक नहीं, तुम्हारी भाषा ठीक नहीं। और ये धीमा आवाज हमसे होली स्पिरिट बात करता है, इट इज रॉन्ग। जब हमें कन्विक्ट करता है, हम क्या हो जाते हैं? अवेयर हो जाते हैं, हम जागृत हो जाते हैं, हाँ ये पाप मेरे अंदर है। फिर हम क्या करते हैं? कौन बताएगा? जब हम जागृत हो जाते हैं, मान लीजिए आपके अंदर एक बिटर एंगर है, तीता गुस्सा, जब गुस्सा आता है आप आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन आपको पता ये गलत है। अब आप क्या करेंगे? अब तो आपके होली स्पिरिट ने बताया है, तेरे अंदर का जो ये क्रोध है, ये मुझे कबूल नहीं, ये गलत है, तो वो ऑटोमेटिकली गुस्सा चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे? तब आप होली स्पिरिट के संग पार्टनरशिप करेंगे। आप उसके संग हाथ में हाथ मिलाकर अपनी दुर्बलता उसे सौंप देंगे और आप उससे कहेंगे, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं क्रोध में गिर जा रहा हूँ, मुझसे ये हो नहीं रहा। और जब आप उसे कबूल करेंगे, उसके हाथ में सौंप देंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, घोषणा करेंगे, एक दिन ये पकड़ तुम्हारे ऊपर टूटेगा या नहीं टूटेगा? कौन कौन है जो कहेगा एक समय में ये पाप करता था लेकिन आज ये मेरे अंदर नहीं है? हाथ उठाए। सो किसने वो पाप को छुड़ाया? किसने वो गलती को तुम्हारे अंदर से दूर किया? पास्टर ने? मैंने? किसने? होली स्पिरिट ने। क्या मैं ये कह सकती हूँ
जो सचमुच ईश्वर के संतान हैं, जिसके लाइफ में रियल होली स्पिरिट इनकाउंटर है, इन वन वर्ड जो ईश्वर के भेड़ है, उसके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है। रोमन्स 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जो जेन्युइन शीप है, जिसे सचमुच उद्धार मिला है, चर्च में सबको उद्धार नहीं मिला, जिसे सचमुच उद्धार मिला है, जिसके संग होली स्पिरिट का रियल इनकाउंटर है, उसके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, वो आत्मा में चलते। और अगर कोई तुमसे कहता है मैं अपनी पाप को छोड़ नहीं पा रहा, मैं बदल नहीं पा रहा, मैं अभी भी वही पाप कर रहा हूँ, वो आत्मिक नहीं, वो शारीरिक लोग हैं। चर्च आते तो क्या हुआ, बैप्टिज्म लिया तो क्या हुआ, ड्रीम टीम में है तो क्या हुआ, टाइदिंग ऑफरिंग फास्टिंग करते हैं तो क्या हुआ, दे आर नॉट शीप, दे आर गोट्स। वो भेड़ नहीं, वो बकरियां हैं जो चर्च के भीड़ में शामिल है। इसलिए वो कहते हैं मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा, आज भी ये पाप राज्य करता है, आज भी मेरे अंदर झूठ राज्य करता है, क्रोध राज्य करता है, बेईमानी राज्य करता है, हिंसा राज्य करता है, क्योंकि पाप तुम पे राज्य नहीं कर सकता अगर तुम ईश्वर के संतान हो। तुम पाप एंजॉय नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम पाप करके आनंदित आराम से सो नहीं सकते। पाप अनुताप देगा, पाप तुम्हें कष्ट देगा, तुम्हारे अंदर एक ग्लानि आएगा, मैंने ये क्यों किया, मुझसे ये क्यों हुआ, मैं ऐसे क्यों चल रहा, मैं ऐसे क्यों जी रहा, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। इसीलिए उनके लिए क्या है, दंड आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते। तुम जीवन भर क्रोधित नहीं रह सकते, तुम जीवन भर झूठ नहीं बोल सकते, तुम जीवन भर बेईमानी नहीं कर सकते, तुम जीवन भर चोरी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट है और तुमने उद्धार पाया है, तुम बदलने पे मजबूर हो, और इसलिए तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं। और अगर तुम कह रहे मैं नहीं बदल रहा, तुम बकरी हो, तुम भीड़ में शामिल हो, लेकिन होली स्पिरिट तुम्हें रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए बहुतों ने हाथ उठाया कि एक समय में जो करता था आज मैं वो नहीं करता, क्योंकि गॉड इज वर्किंग विद इन यू। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है।